हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के टॉपिक नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। इसके ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें मेनली जो हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए। एक तो हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, इंसर्शन ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स एंड कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इनटू पी बाई क्यू फॉर्म, वह भी कवर हो गया। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। और लोकेटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन द रियल नंबर लाइन, और मैंने आपको उसमें यह भी बताया था कि जो लोकेटिंग रेशनल नंबर्स ऑन द रियल नंबर लाइन। तो देखो, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना ऑन द रियल नंबर लाइन, इसके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट, इसके जो लास्ट वाला जो टॉपिक है उसमें मैंने आपको क्या बताया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपको लेक्चर 3 में कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब उस पर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इस वाले लेक्चर में अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने उसमें लेक्चर 3 में कंप्लीट करवा दिए थे। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप जो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर है जो कि इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप पहले उनको देखिए, उसके बाद ही इसको लेक्चर 4 को देखिए। देखो, मैथ्स में रूल होता क्या है, आप स्टार्टिंग से उसको देखना स्टार्ट कीजिए। अगर आप शुरुआत से अगर इस वाले लेक्चर को देखोगे ना, तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप शुरुआत से उसको लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट कीजिए। मैंने जो वीडियोस बनाए हैं सब के सब वो इस तरीके से ही है कि मैं बिल्कुल बेसिक से और इजी टू डिफ़िकल्ट की ओर ही अपन बढ़ रहे हैं इस तरीके। तो देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सपोनेंट्स पर जो बेस्ट क्वेश्चन है वो देखिए। अब अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसमें, इस वाले लेक्चर में। एज्यूमिंग दैट एक्स इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, एक्स क्या है यहाँ पे, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। वो रेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। एंड ए बी सी आर रेशनल नंबर्स, तो प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है। ये जो एक्सप्रेशन है, बड़ा सा एक्सप्रेशन है, इसको 1 के इक्वल लेके आना है। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। आर एच एस क्या होता है, ये वाला राइट हैंड साइड, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड। इसको सोल्व करना है। क्या क्या लगाना है इसके अंदर, एक्सपोनेंट्स के लॉज लगाने हैं आपके। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो 6-7 रूल जो आपने पढ़े हैं वो आपको लगाना है, ठीक है। देखिए, अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x की पावर b अपॉन x की पावर c, और उसकी भी पावर क्या लिखा हुआ है, a। इस तरीके से लिखा हुआ है। तो देखो इसको क्या है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है हमको। तो इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने पर हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। देखो, इसको हमने एक रूल पढ़ा था ना, a की पावर p अपॉन, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन a की पावर q इक्वल टू, ये रूल पढ़ा था, a की पावर p अपॉन a की पावर q इक्वल टू क्या होता है, a की पावर p माइनस q। इसी को यूज करते हुए क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, s की पावर b माइनस c और a। सिमिलरली इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, s की पावर c माइनस a, और इसकी भी पावर b, s की पावर a माइनस b और इसकी पावर c। लिख सकता हूँ इसको, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस है। ये लिख सकता हूँ ना, कौन सा रूल लगा है इसके अंदर, ये वाला a की पावर p ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है फर्स्ट स्टेप में। अब देखो, एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा है, a की पावर p और p, इसकी ये जो नंबर है इसकी भी पावर q, तो ये क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। इस तरह का रूल है। अब सेकेंड स्टेप में यही वाला रूल लगाएंगे यहाँ पे। ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये वाली पावर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये a इस b से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा s की पावर ab माइनस ac। यहाँ पर भी इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, s की पावर, ये bc से मल्टीप्लाई हो जाएगा, bc माइनस ab, ये ba से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बीच बीच में डॉट का मतलब क्या होता है, ये मल्टीप्लाई है, इस वाला साइन, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। s की पावर ये हो जाएगा ac माइनस bc, है ना। समझ में आ गया क्या किया। अब क्या होता है, एक रूल और लगता है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो, बेस सेम, यहाँ पे बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है,
जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। ये वाला रूल पड़ा है, ए की पावर p ए की पावर q। बेस है में तो पावर हो जाएगी ऐड, ठीक है। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये सब ऐड हो जाएंगे। ए बी माइनस ए सी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले की हेल्प से। लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कट रहे हैं, ये प्लस का ए बी माइनस का ए बी ये कैंसिल हो गया, प्लस के बी सी से ये माइनस के बी सी, ये माइनस ए सी से प्लस के ए सी कैंसिल हो रहा है। तो एक्स की पावर देखो ये सब कट गए, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो क्या होता है 1 इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। इस तरीके से हैंस प्रूव। समझ आ गया ना? देखो बड़ा सा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन देखते आपको घबराने की जरूरत नहीं। स्टेप बाय स्टेप अपन को क्या है 1 बाय 1 क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। कौन से वाले फॉर्मूले? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़े। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एस की पावर बी अपॉन एस की पावर सी है। यहाँ पे क्या करेंगे समझ लो वापस से, एस की पावर बी अपॉन एस की पावर सी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एस की पावर बी माइनस सी। समझ में आ रहा है? एस की पावर बी माइनस सी। अब इसकी भी पावर क्या है, यहाँ ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे ए लगा दिया अपन, इसकी भी पावर है, इसको एस की पावर सी माइनस से लिख सकते हैं। कौन से फॉर्मूले की हेल्प से? इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से लिख रहे हैं। एस की पावर सी माइनस है, इसको क्या लिखेंगे, एस की पावर ए माइनस बी लिखेंगे। इसकी भी पावर क्या है, सी है। अब देखो पावर की यहाँ पे क्या है, पावर है, यहाँ पे क्या है, देखो ये पावर क्या है, एस की पावर बी माइनस सी, इसकी भी पावर है, तो ये पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये पी जैसे ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ए की पावर पी, अभी इसकी भी पावर क्या है यहाँ पे क्यू है, तो पी और क्यू आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ए की पावर पी इंटू क्यू, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और ए को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बी माइनस ए सी। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे बी सी माइनस ए सी, और यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी माइनस बी सी। अब इस वाली स्टेप में देखो, इस वाली स्टेप में क्या है, यहाँ पे 3 नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके बेस क्या है, सेम है, पावर्स अलग अलग है। तो पावर्स क्या होती है, वहाँ पे ऐड हो जाती है। बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, ध्यान रखो इसको, है ना। तो सबको ऐड करने पर क्या हो रहा है, ऐड करने पर ये सब कट जा रहे हैं ना, कैंसिल हो रहे हैं, ये सब कैंसिल हो गए। तो क्या हो गए, एस की पावर यहाँ पे 0, एस की पावर 0 होती है 1, तो ये आंसर हो। ठीक, इस तरह से सॉल्व करना। लिख लीजिए इसको। ठीक है, समझ में आ गया। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को देखो, यहाँ पे क्या है, 3 लॉज लग रहे हैं यहाँ पे आपको। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए इस टाइप का ही। स्टेटमेंट यही है, एक्स इज ए पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड ए बी सी आर रेशनल नंबर्स, प्रूव दैट। इस बार ये प्रूव करना है। एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी, और इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, ए प्लस बी। एक्स की पावर बी और एक्स की पावर सी, और इसकी भी पावर हो जाएगी b प्लस सी। एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a, और इसकी भी पावर c प्लस a इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है आपको। ये प्रूव करना है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। LHS में बड़ा सा एक्सप्रेशन है, इसको 1 के बराबर लाना है। क्या यूज करना है, देखो क्वेश्चन को देखते पता लग जाएगा। पावर है एक्स की पावर बी, एक्स की पावर यहाँ पे सी, एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी, एक्स की पावर सी,
तो क्या लगाने हैं अपन को यहाँ पे, हमको क्या लगाने हैं, कौन से रूल्स लगाने हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो 6-7 रूल है, इस तरीके से लगाना है। प्रैक्टिस से प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। देखो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इसको क्या लिखा था, देखिए LHS को, इसको क्या लिख सकते हैं अपन। अब देखो मैं क्या थोड़ा फास्ट लिख कराऊंगा एक एक। अब आपको सिंपल में ये बता दूंगा कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा वाला लॉज लग रहा है, तो फिर आपको आ जाना चाहिए। लेक्चर 3 जो है आपको बहुत अच्छे से आपको देख लेना चाहिए, और किस तरीके से देख लेना नहीं चाहिए, अपन को क्या है कॉपी पेन लेके उसकी बहुत 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में देखो होता क्या है कि हमको तो आता है, टीचर्स को आता है क्योंकि उसने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, तो आप तो पहली बार ही कर रहे हो ना, तो क्या है कि उसको पॉज करके, या जैसे आप साथ के साथ अगर वीडियो देख रहे हो मेरा, तो पॉज करके आप उसको 2-2 3-3 बार लिखिए, फिर वापस से आप उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, बिना देखे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, तो फिर ऐसे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को वापस से देखिए, देखो वही वाला अपन उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। एस की पावर इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, एस की भी पावर क्या है यहाँ पे a प्लस बी, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। एस की पावर b माइनस सी, और इसको लिखेंगे b प्लस सी। एस की पावर c माइनस a, और इसकी भी पावर क्या हो जाएगी c प्लस a, ये तो गिवन है। अब वही वाली फॉर्म बन रही है, कौन सी, a की पावर p, इसकी पावर q, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ये वाला लॉज लगेगा यहाँ पे। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, यहाँ पे देखो a माइनस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन रही है, एक वो आइडेंटिटी होती है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही लगेगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं अपन, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एस की पावर यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा है ना, उतना ही बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर्स जो होती है वह ऐड हो जाएगी। एस की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो कैंसल्स हो रहे हैं सारे, ये प्लस के ए स्क्वायर से माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस का सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर, प्लस के बी स्क्वायर से माइनस बी का बी स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो रहे हैं। एस की पावर 0 आ रहा है, और ये आंसर क्या हो गया 1 आ गया। LHS इक्वल टू RHS लिख लीजिए। इस क्वेश्चंस को सॉल्यूशन भी लिखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है? समझ में तो आएगा इसे। देखो अभी इस टाइप के एक दो क्वेश्चन और देखिए। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, तीसरा क्वेश्चन देखिए। एक बार प्रैक्टिस होने के बाद आने लग जाएंगे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चन है।
ये भी क्या है, सिमिलरली जो हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस किया ना उसकी तरह ही है। करो सिंप्लीफाई इसको। पहले देखो इसको LHS लो, हम इस तरीके से कर सकते हैं ना। ये क्या है यहाँ पे a, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, s की पावर a b माइनस a c लिख सकते हैं ऐसे, s की पावर a b माइनस b c लिख सकता हूँ ना मैं इसको इस तरीके से। ये डिवाइड का साइन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, s की पावर b माइनस a और इसकी भी पावर c लिख सकता हूँ। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये वाला रूल लगाएंगे जैसे होता है ना, a की पावर p अपॉन a की पावर q इक्वल टू क्या होगा, a की पावर p माइनस q। ये वाला जो q है ये ऊपर आते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, s की पावर ab माइनस ac, ये क्या बन जाएगा, माइनस ab और प्लस bc लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे। ये प्लस का ab माइनस bc ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है तो ये आपको लिखना आना चाहिए। अब इस तरीके से लिखना आना चाहिए आपको, माइनस ab माइनस bc हो गया। ये डिवाइड का साइन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, s की पावर bc माइनस ac, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो प्लस के ab से माइनस के ab कैंसिल हो गया तो ये मिल गया आपको यहाँ पे s की पावर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ bc माइनस ac, ठीक है। अभी देखो डिवाइड का साइन है तो डिवाइड में कर दो इसको, s की पावर bc माइनस ac डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऊपर है न्यूमरेटर में, सेम नंबर यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो करके 1 आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। हैंस प्रूव्ड, ठीक है, बहुत सिंपल है। लिख लीजिए इसको पॉज करके, आप जानते हो आप इस तरीके से। अब बच्चे ऑनलाइन स्टडी करना भी सीख गए, अच्छी बात है। देखो काफ़ी हेल्प मिलती है, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना वो तो जो मेरे लेक्चर से काफ़ी कुछ ग्रो कर जाएगा, और नहीं पढ़ने वाले होते हैं वो तो कैसे भी कराओ, उनको कुछ नहीं होता उनका, क्योंकि पिटाई लगाने के बाद भी नहीं हो पाता और इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। ये तो इंटरेस्टिंग वाली बात है, जिसको इस फील्ड में आगे बढ़ना है और जॉब करनी है आगे और नहीं करनी है, वेरियस टाइप्स की जॉब होती है। तो अगर आपको देखो पढ़ना है ना तो आपको जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है, मेहनत फुल करनी पड़ेगी, ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा। मैं देखता हूँ मेरे पास जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आपके लेक्चर देखे हैं, मैंने कहा आपने कुछ लिखा भी है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो अभी समझ में नहीं आएगा। फिर आपको प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका है, पहले देखिए साथ के साथ उसको लिखिए भी सही, फिर अलग से आप एक रफ कॉपी या रफ पेज ले करके उसको बिना देखे क्वेश्चन को करने का प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए उसको, एक बार नहीं 2 बार नहीं, फिर वापस से मेरे सॉल्यूशंस देखिए, फिर आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे गलती हुई है, कौन सी स्टेप में गड़बड़ हुई है और किस पे मेरे को सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ये आपको ध्यान देना है। तो फिर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन इसी टाइप का जो 4th क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में कर लेना ना, ये आ जाएगा आपको, s की पावर a प्लस b, s की पावर a प्लस b और इसकी भी पावर 2, s की पावर b प्लस c, इसकी भी पावर 2, s की पावर c प्लस a, इसकी भी पावर 2, x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c और इन सब की भी पावर 4 इक्वल टू 1, ये 4 है। इस तरीके से क्या देंगे बच्चों, s की पावर a प्लस b, इसकी भी पावर 2, s की पावर b प्लस c, इसकी भी पावर 2, s की पावर c प्लस a, इसकी भी पावर 2, s की पावर a मल्टीप्लाई बाय s की पावर b, s की पावर c और इसकी भी पावर 4, ठीक है। और इसको आप होमवर्क में ट्राई कीजिए और आ जाएगा ये क्वेश्चन।
देखो ये वाला लेक्चर ज़रूर देख लेना, इसमें ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट ए इनवर्स ए की पावर -1 ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, ये हो गया ए की पावर -1, इसको इन्वर्स भी बोलता है। ठीक है, इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है। पावर की फॉर्म में ही है तो जाहिर सी बात है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगेंगे इसके अंदर। देखो क्या होता है, इसको LHS लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। LHS लेते हैं, ए इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/a, ए इनवर्स को 1/a प्लस 1/b, इसको भी 1/a माइनस 1/b लिख सकता हूँ LHS को इस तरीके से। अब क्या करना है, ये वाला जो आपके जो डिनोमीटर में जो पार्ट आ रहा है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं LCM लेके। देखिए न्यूमेटर में तो ये 1/a, AB को LCM ले लिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, b प्लस a। ऐसे वाले क्वेश्चन तो आपको सोल्व करने आता ना, a और b का जो LCM लिया है AB, दिस डिवाइड बाय दिस करेंगे a, तो यहाँ पे क्या मिलेगा b, दिस डिवाइड बाय दिस करेंगे तो क्या मिलेगा a को 1 से मल्टीप्लाई किया। आते हैं ये इस टाइप के क्वेश्चन, 5th क्लास में आपने सीख लिए। प्लस इसको 1/a, AB को LCM लिया तो यहाँ मिलेगा आपको b माइनस a। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो कैसे, 1/a, ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाते रेसिप्रोकल हो जाता है, AB अपॉन, इसको लिख सकता हूँ मैं b माइनस a, है ना, b प्लस है, और ये 1/a, ये मल्टीप्लाई, ये भी b माइनस a अपॉन AB रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/a को तो यहाँ पे लिखा 1/a, और ये हो जाएगा AB अपॉन b माइनस a। तो देखो कैंसिल हो रहा है, a से तो a कैंसिल और a से a कैंसिल हो गया, इक्वल टू, अब देखिए आ गया, है ना, समझ में आ गया यहाँ तक। तो अब देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे b, अब देखो यहाँ पे क्या है, b अपॉन b प्लस है, और यहाँ पे क्या है, b अपॉन b माइनस है, तो b को तो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे b को कॉमन ले लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 1/b प्लस है प्लस 1/b माइनस है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए b प्लस a b माइनस है, इसका एलसीएम ले लो, b प्लस है और b माइनस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, b प्लस है और b माइनस है। अब क्या करो, दिस अपॉन दिस करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे b माइनस है और यहाँ पे क्या मिलेगा, b माइनस ए से b माइनस है कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा, b प्लस है, ये मिलेगा। और ये जो b है ये साथ के साथ यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से। तो देखो यहाँ से माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो रहा है, ये b प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b, ये 2b b से मल्टीप्लाई होकर के 2b स्क्वायर आ जाएगा, 2b स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बन रही है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आनी चाहिए आपको, b a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया ना, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया, और ये आपका RHS भी आ गया, और ये आपका आंसर भी आ गया। आपको क्या प्रूव करना था कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके और ये लाना है, ये इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके ये लाना है। तो देखो क्या है, इसको सबसे पहले तो हमने क्या किया था, a इनवर्स है तो 1/a है, इसको भी 1/a 1/b, सबको 1/a लिख दिया ना। और उसके बाद क्या होगा, AB का एलसीएम ले लिया तो ये आ गया, AB का एलसीएम ले लिया, ये हो गया, और इसको फिर रेसिप्रोकल कर दिया, 1/a
ये बी प्लस ए अपॉन ए बी, ये ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी प्लस ए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बी अपॉन बी प्लस ए, यहाँ पे क्या बी अपॉन बी माइनस ए मिलेगा। तो बी यहाँ भी आ रहा है न्यूमरेटर में, यहाँ भी आ रहा है, तो बी को तो क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 अपॉन बी प्लस ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस ए। और फिर बाद में तो आपको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से आंसर मिल गया ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस सेशन में हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना। क्वेश्चन देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को, इफ़ 9 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू 720 प्लस 9 की पावर x, ये एक इक्वेशन दी हुई है, एक्सपोनेंट की फॉर्म है, और आपको फाइंड करना है 4x की पावर 1 अपॉन x, ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे लॉज ऑफ x, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अब देखो जो गिवन है वहीं से निकालना है आंसर, जो गिवन इक्वेशन है वहीं से निकाल, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 की पावर x और 9 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना। बेस है में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकता है। अब तो आपको आ जाना चाहिए ना इस तरीके से, ये 720 और ये 9 की पावर x, ये 9 की पावर x यहाँ पर भी है, तो इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, ठीक है। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं। 9 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 81 माइनस 9 की पावर x इक्वल टू 720। 9 की पावर x यहाँ पर भी है, 9 की पावर x यहाँ पर भी है, तो 9 की पावर x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 81 माइनस 1, देखो 9 की पावर x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 की पावर x इंटू 1, ठीक है। 9 की पावर x तो बाहर आ गया, तो यहाँ तो क्या मिलेगा 1 ही, ठीक है। नाइन की पावर x, ये 81 माइनस 1 क्या मिलेगा, 81 माइनस 1 80। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल के इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 80, तो कितना हो गया, 0 से 0 कैंसल, और 8 9 जा 72, 9 की पावर 1 लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 9 की पावर x है, यहाँ पे 9 की पावर 1 है, तो पावर्स को अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू मिलेगी मेरे पास 1 मिल जाएगी। और आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है 4x की पावर 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे 1 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 1, इसकी पावर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1, तो 4 इंटू 1 तो 4, 1 अपॉन 1 तो 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 4। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 4, जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। देखो क्या किया था इसमें, जो फर्स्ट स्टेप में ये 9 की पावर x प्लस 2, उसको क्या किया 9 की पावर x और 9 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, ये 9 की पावर x है, 9 की पावर x को इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, माइनस हो जाएगा। तो देखो 9 की पावर x यहाँ पर भी है, 9 की पावर x यहाँ पर भी, 9 की पावर x को कॉमन ले लिए, और यहाँ पे 81 माइनस 1 हो गया 80, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 720 अपॉन 80 कितना मिला 9 की पावर 1, तो कंपेयर किया तो x की वैल्यू क्या हो गई 1। हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड ओनली 4x की पावर 1 अपॉन x, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे उसको 1 पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
पॉज करके इसको क्वेश्चंस को लिख लीजिए, और क्वेश्चंस लिखने हैं, ऐसा नहीं कि वीडियो को सिर्फ देखना ही है, टाइम स्पेंड करना है आपको। इस सेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं, और किसी भी आपको स्कूल लेवल और अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो करवाया जाता है ना, उस लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आप समझ ही गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ मैं, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, और करवाऊँगा मैं, है ना। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस चलती रहेगी। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको तो मज़े आ रहे होंगे। क्योंकि देखो मैं इस सेशन में ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो इन जनरल स्कूलों में भी नहीं करवाते हैं। स्कूल में कितनी सी पढ़ाई होती है, ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बस आपको मेहनत करना है और मेरे पर भरोसा रखिए, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। 625 उसकी पावर क्या है, -1/2, और इसकी भी पावर क्या है, -1/4। और ये जो नंबर मिलेगा, जो भी आपके पास नंबर होगा, उसकी भी पावर क्या है, 2, उसकी भी पावर 2 है। तो अब देखो इसके अंदर आपको दिमाग में एकदम से क्लिक कर जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a की पावर p और इसकी भी पावर q इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर p q। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला लॉ लगेगा इस तरीके से। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो देखो आप कि यहाँ पे जो 625 है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 की पावर 4। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 5 की पावर 4 लिख सकता हूँ ना। देखो कैसे, 625 है, 625 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 25 का होल स्क्वायर होता है, तो 25 इंटू 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 का होल स्क्वायर, और इसको भी 5 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, बेस से हमें तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगा। तो 625 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5⁻⁴ लिख सकता हूँ। तो लिखिए, तो यहाँ पे लिखा हमने 5 की पावर 4। अब इसकी भी पावर क्या है, -1/2, और इसकी भी पावर क्या है, -1/4, ठीक है। और इसकी भी जो पावर है वह है 2। तो ये जितनी भी पावर्स है ना, ये क्या होगी, ये जितनी भी पावर्स है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, ठीक है। करता है मल्टीप्लाई, तो 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई -1/2 मल्टीप्लाई बाई -1/4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, प्लस का 1। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 5। कितना सीधा सा सिंपल सा है। तो ऐसे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आएंगे 1 मार्क्स के, है ना। लिख लीजिए इसको, पॉज करके स्क्रीन को पॉज करके लिख लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, द वैल्यू ऑफ इक्वल टू, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको। देखिए इसमें क्या है, 256 की पावर क्या है, 256 की पावर -4 की पावर -3/2, ऐसा क्वेश्चन है। तो इस वाले जो पार्ट को पहले अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। क्या दिया हुआ है देखो, वी हैव, सबसे पहले इसको सोल्व कर लो, 4 की पावर -3/2। तो देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, यहाँ भी क्या है 1/2 पावर आ रही है, तो 2 का स्क्वायर
और इसकी पावर कितनी हो जाएगी -3/2। तो देखो पावर जब ये पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2 से तो 2 कैंसिल हो रहा है, 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8। सबसे पहले ये वाला पार्ट सोल्व कर लिया मैंने, ये वाला पार्ट सोल्व कर लिया, समझ में आ गया, अब आपको आ जाना चाहिए। अब देखो क्या होगा, अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ। नाउ अब 256 माइनस इसकी वैल्यू क्या निकल के आई 1/8 लिख दिया यहाँ पे। अब देखो 256 क्या होता है, 16 का होल स्क्वायर होता है ना, जो 256 होता है वो क्या होता है 16 का होल स्क्वायर होता है, 16 का होल स्क्वायर होता है। आपको 1 से लेकर 25 तक के तो स्क्वायर याद होनी चाहिए। 16 को क्या लिखा हमने, 16 को हम लिख सकते हैं देखो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 क्या होता है 16, इसकी भी पावर क्या है 2, तो 4 2 8, तो 2 की पावर 8। ठीक, तो देखो 256 को क्या लिखा 2 की पावर 8 लिख दिया, तो लिख दिया भाई, होता ही है तो लिखना ही पड़ेगा 2 की पावर 8 और -1/8। तो यहाँ पे देखो अब पावर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी, a की पावर p इंटू क्यू वाली फॉर्म बन रही है, तो 8 से 8 कैंसिल हो रहा है, 8 से 8 कैंसिल हो रहा है, तो 2 की पावर -1 और 2 की पावर -1 को क्या लिखेंगे 1/2, और यही आंसर है ना। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आपके पास है नंबर्स की फॉर्म में, है ना, और पावर भी आ रही है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन पेपर में, तो क्या करोगे आप, पावर्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तो लगाने हैं। तो कैसे करेंगे इसको, हाउ टू सोल्व, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखो क्या होगा 216, देखो 216 को क्या करेंगे अपन, 6 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं वो आप देख लो, इसके प्राइम फैक्टर्स वगैरह करके देखोगे तो देखो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब भी याद होने चाहिए। जैसे 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है 512, इस तरीके से 9 का क्यूब कितना होता है 729, और 10 का क्यूब आपको पता है 1000। तो देखो 6 का क्यूब, इसकी भी पावर कितनी हो रही है -2/3 प्लस 1/256 को क्या लिखते हैं अपन, देखो 256 होता है आपके, अभी मैंने आपको बताया था जो 256 होता है, इसको लिख सकते हैं अपन 16 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से। और इसको या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 4 × 4 × 4, 4 की पावर 4। देखो 4 4 जा कितना हो गया 16,
और 16 इंटू 16 कितना होगा 256, तो इसकी 4 की पावर 4। ऐसे देखो 4 की पावर 4 ही क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को देखो यहाँ से देखो -3/4 है ना, तो कहीं ये 4 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको ये क्यों लिखा 2 और 3 की फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि इसकी पावर 3, क्योंकि यहाँ पे क्या है अपॉन में 3 आ रहा है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा हमको। तो इसको हम लिखेंगे 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, और इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी -3/4, ये तो गिवन है। 2 ऐसे 243 है ना, 243 इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 81 इंटू 3, 81 इंटू 3, 81 क्या होता है 3 की पावर 4 और 3 की पावर 1, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 5। 243 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3 की पावर 5। इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी -1/5। समझ आ गई आपको ये स्टेप्स? अब ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसको सिंप्लीफाई करने में। देखिए 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगा -2, इसकी पावर -2 हो जाएगी। 1/4 से 4 कैंसिल है, 4 की पावर -3, 1/4 की पावर -3। 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 ये हो जाएगा 3 की पावर जो है -1। ठीक है, अब देखो 6 की पावर -2 है, ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर, और 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। 4 की पावर -3, तो 4 4 जा 16, और 16 4 जा कितना हो गया 64, लिख दिया, +2 3 की पावर -1, ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा 3 की पावर 1। मल्टीप्लाई करो 4 को 36 से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 144, मल्टीप्लाई आप कर ही सकते हो, +64, 3 2 जा 6, सबको ऐड करने पर जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 214। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 214। बस ये फर्स्ट स्टेप में जो इनको है ना कन्वर्ट करना जाना चाहिए आपको। इसमें जो मेन इक्वेशन में जो मेन बात थी वो क्या थी 216 को 6 की पावर 3 लिखना, इसको 4 की पावर 4 लिखना, 243 को 3 की पावर 5 लिखना। फिर तो आपको क्या है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा करके 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये ऊपर जाएंगे, और फिर आपको प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई तो करना तो आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। (81/16) की पावर -3/4 मल्टीप्लाई बाई 25/9 की पावर -3/2 डिवाइड बाई 5/2 की पावर -3। इसको सिंप्लीफाई करना है ना, क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना, तो कीजिए। स्क्रीन को पॉज करके आप पहले खुद ही ट्राई कीजिए ना। देखिए सिंप्लीफाई करना है तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको देखो 81 को क्या लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ 81 को लिख सकते हैं 9 × 9। 81 को लिखना है अपन को 9 × 9, इट मीन्स कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर तो 3 की पावर 4, और 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ इस तरीके से। फोर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि देखो यहाँ पे जो -3/4 आ रहा है ना, हाँ, तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है। तो इस तरीके से बाय ऑब्जर्वेशन हमको क्या करना है, ये इस तरीके से सिंप्लीफाई करते रहना, और फिर आपको आंसर रिड्यूस होकर कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। इसी तरीके से पैटर्न चलता रहता है। तो इसको देखो आप लिख सकते हैं, इसको 3 की पावर 4, इसको 2 की पावर 4,
तो हम इसको लिखेंगे 3/2 की पावर 4, और इसकी भी पावर क्या हो जाएगा -3/4। लिख सकता हूँ मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन, देखो 25 किसका स्क्वायर होगा, 5 का होल स्क्वायर होगा, 9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 5/3 का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई में पावर है यहाँ पे माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी -3/2 डिवाइड में ये जो आपके पास 5/2 की पावर -3, इसको मैं इसे लिख सकता हूँ 2/5 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं इसे। पावर जो यहाँ नेगेटिव है ना उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, तो 5/2 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर 2/5, और ये आपके डिवाइड का साइन। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। और आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। इस 4 से तो 4 कैंसिल होगा, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इस जो 3/2 की पावर जो -3 होगा ना, तो इस -3 को मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। पॉजिटिव में कन्वर्ट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 2/3 की पावर 3 लिख सकता हूँ इसे। और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5/3 की पावर -3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। इसको भी पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये इसको लिख सकते हैं अपन 2/5 की पावर 3। ये तो इसको अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इसके बाद 2/3 की पावर 3। अब देखो यहाँ क्या होगा 3/5 की पावर 3 है ना। अब देखो ये जो यहाँ पे डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई, देखो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये रेसिप्रोकल होता है क्या हो जाएगा 5/2 की पावर 3 हो जाएगा, 5/2 की पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, बेस तो अलग अलग है, पावर सेम होगी तो बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। रूल लग जाएगा ना ये वाला, a की पावर p और b की पावर p इक्वल टू क्या होता है a b की पावर p। ऐसी कुछ फॉर्म बन रही है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ना ये वाला पार्ट। तो 2/3 की पावर 3, तो देखो ये क्या हो जाएगा 3/5 इंटू 5/2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। तो देखो 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 की पावर 3, और ये हो जाएगा 3/2 की पावर 3 इस तरीके से। फिर वापस देखो बेस अलग है और यहाँ पे पावर सेम है, तो पावर जो बेस होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2/3 और 3/2 इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 मिलेगा, 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 क्या हो जाएगा 1। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 आएगा, जो आंसर होगा वो 1 आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इतना बड़ा एक्सप्रेशन है और इसका आंसर कितना हो गया 1। देखो फिर से समझ लीजिए, इसको ध्यान से समझो। अच्छा क्वेश्चन है, 81/16 है, इसको मैं 3/2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। अभी इसकी पावर यहाँ पे क्या है -3/4 गिवन है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 ये पावर जो -3 है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया तो कितना हो जाएगा 2/3 की पावर 3। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 5/3 की पावर -3 है। इस पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट, देखो जनरली क्या है पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया करो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5/3 है तो 3/5 की पावर 3, ये डिवाइड का साइन है और इसको 2/5 की पावर 3 लिख दिया। अब डिवाइड का साइन है, डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है ना, जानते हो आप तो 5th क्लास में से पढ़े हैं। तो 5/2 की पावर 3 है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस अलग अलग है तो पावर सेम है, तो बेस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 से 5 कैंसिल, 3/2 की पावर 3, यहाँ 2/3 की पावर 3 है। और देखो यहाँ पे भी वापस से वही केस बन रहा है, बेस अलग अलग है पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 1 की पावर 3 क्या होगा 1, ठीक है।
अब देखिए इसके बाद वाले लेक्चर में भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स में, बेसिक मैथमेटिक्स का। तो इसके बाद वाला जो आपके पास जो लेक्चर होगा ना, उसमें भी हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद वाले लेक्चर में फिर हम रेशनलाइजेशन करेंगे, उस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।